नमस्कार दोस्तों। आज इस YouTube वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही चिंताजनक विषय के ऊपर आपके साथ चर्चा करनी है। दिल्ली में मोटे-मोटे तौर पे लगभग 34-35 हज़ार सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन्स की। ईडब्ल्यूएस एडमिशन शिक्षक अधिनियम 2009 कानून के तहत किसी भी प्राइवेट स्कूल को अपनी 25% लगभग एक चौथाई सीट ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए रिजर्व रखनी पड़ती है। ये सारी सीट एक्युमुलेट होके कलेक्ट होके लगभग 35,000 के पास वो आंकड़ा बैठता है, जो 2015 के बाद से इसको डिजिटाइज कर दिया गया। मतलब लॉटरी सिस्टम के तहत ये आंकड़े इनको एडमिशन्स मिलते हैं बच्चों को। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और लॉटरी सिस्टम के तहत जेन्युइन तरीके से ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं अमंग स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं, जो कि लो इनकम ग्रुप के हैं। इस लो इनकम ग्रुप को प्रूव करने के लिए आपको अपना एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के द्वारा इशू किया जाता है। मोटे मोटे तौर पे ईडब्ल्यूएस एडमिशन्स के लिए बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ये अति आवश्यक डॉक्यूमेंट है। हाल फिलहाल में सीएम रेखा गुप्ता जी ने एक और नया तुगलकी फरमान जारी किया है। इसके तहत उन्होंने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ली और मिनट्स ऑफ द मीटिंग में यह चर्चा हुई कि जितने भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं, इनकी समीक्षा की जाएगी और अब से कोई भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू नहीं किए जाएंगे। आइए इस कदम को विस्तार से समझते हैं कि किस तरह से हम दिल्ली वालों पर इसका असर होगा। लाखों बच्चे इस समय, अगर हम एक कक्षा 1 से लेकर या प्राइमरी केजी से लेकर कक्षा 12वीं तक की बात करते हैं, तो लाखों बच्चे इस समय ईडब्ल्यूएस एडमिशन्स के तहत डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। हर बच्चे को हर साल लगभग अपना यह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना पड़ता है और वापस से स्कूल अथॉरिटी को सबमिट करना होता है। सीएम रेखा जी के इस फरमान के बाद यह बहुत ही स्पष्ट है कि अब इन सभी बच्चों की पढ़ाई और उनका भविष्य अधर में लटकता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब से कोई भी ऑफिशियल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नया इशू नहीं करेगा। इसका परिणाम ये हुआ क्योंकि कई लोगों ने अपने इस साल के एडमिशन्स में भी अपनी एक्नॉलेजमेंट को, जो एप्लीकेशन उन्होंने लगाई है, उसको एज अ ईडब्ल्यूएस एडमिशन के तौर पे प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है। लेकिन उनके साथ साथ उन सभी बच्चे जो हर साल रिन्यू कराते हैं, उनके भविष्य पर भी, उनकी पढ़ाई पे भी अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो हम दिल्ली सरकार और दिल्ली की मुखिया सीएम रेखा गुप्ता जी से ये पूछना चाहते हैं, क्या अब आप ईडब्ल्यूएस एडमिशन्स भी ख़त्म करना चाहते हैं? ईडब्ल्यूएस की सीट्स भी ख़त्म करना चाहते हैं? प्राइवेट लॉबीज़ के साथ, प्राइवेट स्कूल माफिया के साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरह से है, अब यह छुपी हुई बात नहीं है। हमने बताया भी था पीछे चल के कि किस तरह से भरत अरोड़ा नाम के एक शख्स, जिनके पास, जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता के नज़दीकी के तौर पर उनका कैंपेन संभाला और जब वह सरकार में आए, अब उन्होंने क्या कार्रवाई की है? प्राइवेट स्कूलों की बेतहाशा फीस वृद्धि हो रही है। इस फीस वृद्धि को, जो कि पूर्ण रूप से इनवैलिड है, बिना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की सहमति के ली गई है, एक भी प्राइवेट स्कूल के ऊपर दिल्ली सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अब फीस बढ़ोतरी के साथ साथ उनकी अगली जो आंख है, वो है ईडब्ल्यूएस सीट्स किस तरह से ख़त्म की जाए। दिल्ली सरकार जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है, उन्हें किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रह गया है दिल्ली वालों के लिए। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। दिल्ली की जनता इससे बहुत आक्रोशित है और सीएम रेखा गुप्ता जी से निवेदन करती हैं
कि अपना यह तुगलकी फरमान वापस लें, ईडब्ल्यूएस एडमिशन को सरल बनाने की प्रक्रिया करें, ना कि ईडब्ल्यूएस एडमिशन्स को ख़त्म या कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करें। धन्यवाद।